हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 3 बंधुत्व जाति वर्ग के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे वो कर लेकर आए हैं। तो 80 से भी अधिक क्वेश्चन है इस वीडियो में जो कि पूरे पार्ट से लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न कि महाभारत की मूल पाठ जिसे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं किस भाषा में, यानी कि वर्तमान में जो महाभारत हम यूज़ कर रहे हैं वो किस भाषा में लिखी हुई है। तो सही उत्तर है संस्कृत भाषा में। तो ठीक है, आपको क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर को याद रखना है। जो 3 रॉन्ग ऑप्शन है तमिल, पाली, प्राकृत, उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। वो क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके परीक्षा में ये 3 ऑप्शन सेम टू सेम हो। तो उत्तर तो होगा उस मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में और प्रश्न भी होगा, लेकिन गलत ऑप्शन अलग हो सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखें, अगर अच्छे नंबर लाने तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर को पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक, यानी महाभारत का वह पाठ जिसमें उपदेशात्मक अंश है वो कौन सा है? वो भगवत गीता में है। तो बेटा इसका उत्तर है भगवत गीता में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? किसको महाभारत का लेखक कहा जाता है? जो बड़ा फेमस है, महर्षि वेदव्यास जी को कहा जाता है। और वाल्मीकि किसके हैं? रामायण के। तो रामायण क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए, वैसे रामायण आएगा नहीं, चैप्टर में है नहीं, लेकिन रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। प्रश्न नंबर 4, वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना करी? अभी जो प्रश्न ऊपर आया था उसमें पूछा गया था कि महाभारत की रचना किसने करी, लेकिन अब प्रश्न को घुमा दिया गया है कि वेद व्यास जी ने किसकी रचना करी, तो महाभारत की रचना करी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, आरंभिक समाज में कितने वर्ण थे? स्टार्टिंग में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 4 वर्णों में बटा हुआ था। प्रश्न नंबर 6 बेटा, किस शासक के नाम के साथ माता का नाम जुड़ा होता है? किन शासकों के नाम के साथ? तो सातवाहन शासक अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं, जैसे गौतमीपुत्र, सतकर्णी, है ना। तो ये राजा कौन है? सातवाहन शासक हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ माता का नाम जोड़ा है। प्रश्न नंबर 7 की ओर जाते हैं बेटा, किस राजा ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? जीर्णोद्धार का अर्थ होता है जो पहले से बहुत बुरी कंडीशन में था उसको ठीक करवाया। तो किस राजा ने करवाया था? वो रुद्रदमन ने। तो रुद्रदमन नामक राजा ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि हिडिंबा राक्षसी का विवाह किसके साथ हुआ था? भीम के साथ हुआ था। किससे? भीम के साथ हिडिंबा राक्षसी का विवाह हुआ था। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, विष की संज्ञा किसे दी जाती है? विष किसे कहा जाता है? विष ने यानी कि इस चैप्टर में विष कहा गया वैश्य को। तो वैश्य को विष की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विष मतलब वैश्य। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, दक्कन और मध्य भारत में, दक्कन यानी नीचे दक्षिण में, और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए? मौर्य के बाद कौन उत्तराधिकारी हुए? तो सातवाहन मौर्यों के उत्तराधिकारी दक्कन में और मध्य भारत में हुए, ठीक है। जाति व्यवस्था में पहला स्थान किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है ब्राह्मणों को। जाति व्यवस्था में पहला स्थान किसको प्राप्त है बेटा? ब्राह्मणों को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया कि प्रश्नों को जो उत्तर हैं उसको रेड कर दिया गया है ताकि आप फटाफट से उत्तर को याद कर सकें। जाति प्रथा, जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा किसे प्राप्त था? जो सबसे लोअर दर्जे पे हैं वो अस्पृश्य, त्रौप्य ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, और सबसे नीचा दर्जा प्राप्त था अस्पृश्यों को, यानी कि जो जिनको हम अनटचेबिलिटी या अछूत मानते हैं। इसको अछूत वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है आपके ऑप्शन में परीक्षा में। तो अछूत को सबसे निचला दर्जा जाति व्यवस्था में प्राप्त है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न वर्ण के लोग ही राजा हो सकते हैं, यानी समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन सा बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनमें से कौन राजा बन सकते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, ठीक है, ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अपवाद है? अपवाद मतलब किन राजाओं ने इस रूल को फॉलो नहीं किया?
सातवाहनों ने, शुंगों ने, कण्वों ने, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी की जगह इन तीनों को याद रखना कि सातवाहनों ने, शुंग वंश के राजाओं ने और कण्व वंश के राजाओं ने ये इस चीज़ को नहीं माना, क्योंकि सातवाहन सबको ब्राह्मण मानते थे। तो इसका मतलब है कि क्षत्रिय सिर्फ राजा नहीं, कोई और जाति के लोग भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 बेटा, निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। आपको पता 2 तरह के विवाह होते हैं, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह में एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी करते हैं और बहिर्विवाह में एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र की पुरुष या महिला से होता है। तो किन राजाओं ने इसका पालन किया है? वो है सातवाहन राजाओं ने अंतर्विवाह पद्धति का पालन किया है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि असंस्कृत यानी कि असंस्कृत भाषी शख्स लोगों को, यानी जो शक लोग असंस्कृत यानी संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको क्या कहकर उनको नीची दृष्टि से देखा जाता था? है मतलब होता है नीची दृष्टि से, तो उन्हें मलेच्छ, यानी जो भी संस्कृत नहीं बोलते थे इन 16 महाजनपदों के राजाओं के राज्यों में रहने वाले लोगों में, उन्हें मलेच्छ कहते थे। ठीक है, तो असंस्कृत भाषी शख्स क्या कहलाते थे? मलेच्छ। प्रश्न नंबर 17 बेटा, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नामक नाटक किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? शूद्रक ने। कौन सा? मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 18, द्रौपदी पांडवों की सहपत्नी, यानी कौन सी औरत पांडवों की पत्नी थी? द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। सहपत्नी मतलब को वाइफ, जो कि 5 भाइयों की थी। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं बेटा। धुत क्रीड़ा यानी कि जुआ, जुआ में द्रौपदी को हारने वाला पांडव कौन था? आपने महाभारत देखी होगी, तो युधिष्ठिर थे इसकी। ठीक है, युधिष्ठिर ने, क्योंकि सबसे बड़े भाई थे तो सबसे बड़े भाई का पहले होता है किसी भी चीज़ पर, तो धुत क्रीड़ा में द्रौपदी को हारने वाला पांडव युधिष्ठिर थे। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। पांडवों को धुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किसने किया था? किसने बुलाया था कि जुआ खेलते हैं और जुए में तुम अपना राज्य भी जीत सकते हो? तो दुर्योधन ने आमंत्रित किया था। दुर्योधन कौरव वंश का राजा था, कौरव वंश का मतलब शासक था, और युधिष्ठिर हमारे पांडव वंश के थे। ठीक है, तो दुर्योधन का नाम याद रखना कि इन्होंने पांडवों को धुत क्रीड़ा यानी कि जुए के लिए आमंत्रित किया था। प्रश्न नंबर 21 है, दुर्योधन और उसके भाई क्या कहलाते थे? कौरव कहलाते थे। अभी मैंने आपको बताया कि दुर्योधन और उसके भाई कौरव कहलाते थे और युधिष्ठिर और उसके भाई पांडव कहलाते थे, जिसमें अर्जुन है, भीम है, नकुल, सहदेव, ये सब पांडव हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति में, मनुस्मृति जो कि धार्मिक ग्रंथ है ब्राह्मणों का, पिता की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी कौन होता है? मनुस्मृति के अनुसार, जो कि आजकल हिंदू परिवार के लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं इसको आज भी, कि माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग किसका होता है? ज्येष्ठ पुत्र, बड़े बेटे का। बड़े बेटे का सबसे ज़्यादा हक माना जाता है, फिर छोटे बेटे का, उसके बाद फिर छोटे बेटे का। प्रश्न नंबर 43 है बेटा, 23 सॉरी, कि प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। तो प्राचीन काल में वैसे महिलाओं को संपत्ति रखने कोई अधिकार नहीं था, लेकिन एक महिला जिसको संपत्ति रखने का अधिकार था वो गुप्त साम्राज्य की राजकुमारी प्रभावती गुप्त का था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, तो प्रभावती गुप्त जो कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी, इनको संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। तो ये आ सकता है कि ऐसा उदाहरण बताइए कि जिसमें महिला को संपत्ति का अधिकार मिला था, तो प्रभावती गुप्त। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी मैंने आपको खुद भी लगा सकते हो उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आपको मैंने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, तो आपके एक टेस्ट भी है, समझ लो, और मैं भी उत्तर बताऊंगा ही कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा एक 4 वर्णों के ब्राह्मणी निर्धारण में नहीं आता? यानी 4 तरह के ब्राह्मण निर्धारण में नहीं आता, जैसे कि 4 तरह कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनमें से कौन सा निषाद? भाई देखो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र नहीं है, तो 24 का उत्तर क्या है? सी, निषाद। तो ब्राह्मणी पद्धति में 4 वर्ण है सिर्फ, कौन कौन से बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां है जिनको हम निम्न जाति का मानते हैं, वो है अस्पृश्य यानी अछूत। ये एक प्रश्न सभी को आता होगा। महाभारत के युद्ध में कौन विजयी हुए? लॉकडाउन में रामायण देखी होगी आप सबने, बिल्कुल सही, पांडव विजय हुए। तो महाभारत के युद्ध में कौन से राजा विजय हुए? पांडव विजय हुए। अगला प्रश्न है 26वां,
प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। प्राचीन काल के राजा कौन सी प्रणाली का अनुसरण करते थे बेटा? प्रतिवंशिकता का। कौन सा? प्रतिवंशिकता का अनुकरण करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की में कि पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था? क्या था? पिता को क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य करना पड़ता था पुत्रियों के लिए? जी, कन्यादान। ठीक है, कन्यादान, कन्यादान करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 28 है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र क्या है या धर्मशास्त्र क्या है? तो सभी को पता है, मनुस्मृति को सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहा जाता है, जो आज भी फॉलो होता है हिंदू परिवारों में। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। गोत्र का आधार क्या था? गोत्र कैसे निर्धारण होता है कि आप इस गोत्र के हों? तो गोत्र हमेशा किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता है। किसी वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र होता है, जैसे गौतमी पुत्र तो गौतम ऋषि के नाम पे। तो गोत्र का निर्धारण किसी वैदिक ऋषि के नाम से होता है। अगला प्रश्न, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा प्रचलित कहाँ थी? कौरवों में, पांडवों में या उपरोक्त सभी में? तो इसका उत्तर है बेटा, तो उसका उत्तर है पांडवों में बहुपत्नी पति प्रथा, क्योंकि द्रौपदी के बहुत सारे पति थे, तो बहुपति प्रथा कहाँ थी? पांडवों में थी। अगला क्वेश्चन 31वां, इसके उत्तर मैंने दे रखे हैं इसलिए ताकि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशिया के मूल निवासी थे? तो शक राजा मध्य एशिया से आए हुए थे, यानी मध्य एशिया के मूल निवासी शक राजा थे। प्रश्न नंबर 32, किस वंश की महारानियों अपने पिता के गोत्र को जारी रखती थी? किस वंश की महारानियाँ? तो सातवाहन महारानी अपने पिता के गोत्र को भी, यानी अपने पिता की ओर से, ससुर की ओर से नहीं, पिता की ओर से जो गोत्र मिलता था उसको जारी रख सकती थी, वह सातवाहन राजाओं की महारानियाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करें जरूर और लाइक भी करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी थी? सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी थी? द्रौपदी से पांडवों की विवाह की कहानी। द्रौपदी से पांडवों की विवाह की कहानी सबसे चुनौतीपूर्ण कहानी थी। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है बेटा? 1 लाख से भी अधिक है। ठीक है, प्रश्न नंबर, गोत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गोत्र जो प्रथा थी बेटा, कौन सा इनमें से चारों में से ऑप्शन सही नहीं है? गोत्र पद्धति का विकास 1000 ईसा पूर्व हुआ। विवाह के पश्चात स्त्री अपने पिता का गोत्र अपनाती थी, तो ये गलत है। विवाह के बाद स्त्री अपने पति का गोत्र अपनाती थी, तो ये गलत दे रखा है, यानी कि इसमें उत्तर सही माना जाएगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ इसने। तो गोत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि विवाह के पश्चात स्त्री अपने पिता का गोत्र अपनाती थी, जो कि गलत कथन है ये, क्योंकि शादी से पहले पिता का और शादी के बाद पति का गोत्र होता था। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर, मंदसौर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है कि मंदसौर अभिलेख उत्तर प्रदेश में मिला? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये कथन गलत है। बाकी तीनों आपको याद रखने। सही क्या है कि इनमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है जो गुजरात के निवासी थे। इस श्रेणी की ने सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाए। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी का है, तो ये सही है। आपको गलत के साथ साथ सही उत्तर भी याद करना, ताकि अगर प्रश्न बदल दें तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। थोड़े बड़े क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। 37 में कहा कि संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर सही है तो उत्तर बदल जाएगा। सही नहीं है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति माता पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र को मिलनी चाहिए। स्त्रियां पैतृक संपत्ति मांग नहीं कर सकती, तो सही है बेटा। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार होता है, ये भी सही है। स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रों का अधिकार होता है, सही है। लेकिन ये गलत है, यानी कि इस उत्तर में सही ये वाला मान जाएगा। इसने पूछा कौन सा नहीं है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति माता पिता के बाद बड़े पुत्र को तो साथ साथ छोटे पुत्र को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 बेटा, वंश परंपरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है कि वंश परंपरा में जो पिता से पुत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती उसे कहते हैं प्रतिवंशिकता। सीधा उत्तर याद करना है कि जो वंश परंपरा पिता से पुत्र फिर उसके बाद उसके पुत्र को चलती उसे प्रतिवंशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 बेटा,
वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है, मातृवंशिकता, यानी पिता से जुड़ी हो तो पितृवंशिकता, माँ से जुड़ी हो तो मातृवंशिकता। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं बेटा। धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? धर्मशास्त्रों यानी मनुस्मृति के अनुसार भी पिता की मृत्यु के बाद किसका अधिकार? पुत्रों का होता है। ठीक है, ये चैप्टर इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि ये आपके नॉर्मल लाइफ से भी संबंधित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? 4 प्रकार के उत्तम माने गए। टोटल 8 प्रकार के विवाह थे। अगर ये आ जाए कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह थे, तो 8 प्रकार के विवाह थे। तो 4 प्रकार के उत्तम कोटि के थे और 4 निम्न कोटि के थे। प्रश्न नंबर 42वां है, ये 2 तरह क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के थे? अभी बताया मैंने आपको। यह धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को अपनी स्वीकृति देते थे? तो 8 प्रकार के विवाह थे, 4 उत्तम कोटि, 4 निम्न कोटि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति क्या कहलाती है? बहिर्विवाह। और गोत्र के अंदर करने की क्या कहलाएगी? अंतर्विवाह। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता भी है इनके उत्तर, और आप फटाफट खुद भी बता सकते हो। तो गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। जब एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता हो तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा। और जब एक स्त्री अनेक पति रखती हो तो बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपत्नी प्रथा क्या होता है? जब एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्त्री अनेक पति हो, एक स्त्री के अनेक पति हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा। ठीक है, जब एक स्त्री के अनेक पति हो तो बहुपति प्रथा, जब एक पति के बहुत स्त्रियां हो तो बहुपत्नी प्रथा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, गोत्र पद्धति के अनुसार स्त्री को विवाह के पश्चात किसका गोत्र धारण करना पड़ता है? पति का। ठीक है, पति का गोत्र धारण करना पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न है बेटा 47 क्वेश्चन नंबर, ब्राह्मणीय गोत्र पद्धति, जो ब्राह्मण में गोत्र पद्धति है कि भाई शादी के बाद स्त्री का पति का गोत्र मिलेगा, शादी से पहले पिता का गोत्र, तो कब प्रचलन में आई? लगभग 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, घबराना नहीं पेपर से। फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना। अच्छे मार्क्स आने की पूरी गारंटी है। बस एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लेना और ये जो वीडियो है मेरी वो देख लेना, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे और उसके बाद वीडियो देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा हर बच्चे को कि वीडियो देखने के साथ साथ आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। प्रश्न नंबर 48, धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन है? शूद्र। ठीक है, अछूत तो है ही, साथ में शूद्र वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, ब्राह्मणी पद्धति में अछूत है निम्न दर्जे पर, लेकिन वर्ण व्यवस्था में शूद्र सबसे निचले स्तर पर है। 1 2 3 4 रैंक 4 है इनकी। ठीक है, 50वां प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ कौन है वर्ण व्यवस्था में? सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? सबसे बेस्ट कौन से हैं? ब्राह्मण बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, निषाद कौन थे? एकलव्य निषाद कहे जाते हैं। निषाद कौन थे? जंगल में रहने वाले शिकारी लोग। आखेटक यानी शिकारी, तो जंगल में रहने वाले लोग जो शिकार करते हैं, आखेटक होते हैं, उन्हें निषाद कहते हैं। एकलव्य निषाद जाति के थे। एकलव्य कौन था? क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। तो एकलव्य थे निषाद। प्रश्न नंबर 53, एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलती है? महाभारत में एकलव्य की कहानी है, आपने देखी होगी टीवी में भी, तो एक एपिसोड एकलव्य के ऊपर भी बना हुआ है। प्रश्न नंबर 54, रेशम के बुनकरों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में मिलता है। लेखक, ठीक है, किसका? रेशम के बुनकरों, यानी रेशम के जो व्यापारी होते हैं, जिनको बुनते हैं, उनसे उनका उपयोग करते हैं, उनको बोलते हैं वो कहाँ है? मंदसौर में। अच्छा, मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यूपी में नहीं है। एक ऑप्शन आया था पहला क्वेश्चन, यूपी में है, तो हमने रॉन्ग किया था उसको। तो मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया है। 56वां प्रश्न बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि फाशियान यानी बौद्ध भिक्षु फाशियान किस देश के थे? चाइना के। नाम ही अलग अलग है, चाइना फियान। तो फाशियान चीन के थे। गुजरात का प्राचीन नाम क्या था बेटा? लाट प्रदेश। लाट, गुजरात का प्रदेश का प्राचीन नाम लाट था। लाट, ठीक है, याद नहीं होगा किसी को, परंतु ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, 58वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वर्ण व्यवस्था में सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, उन्हें कहते हैं चंडाल। उनको चंडाल बोलते हैं, जिनको अछूत कहते हैं। वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था, उन्हें चंडाल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 59 है बेटा कि वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में जो असंस्कृत भाषी यानी बिन जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें मलेच्छ कहते हैं। संस्कृत बोलने वाले को तो पढ़े लिखे या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग संस्कृत बोल ही नहीं पाते थे विदेशी को मलेच्छ कहते थे। प्रश्न नंबर 60, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद का किस सूत्र में? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र निकले हैं। प्रश्न नंबर 61 बेटा, शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र भाई वर्षा का तो समझ जाओगे, तो शौर्य, युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र हैं। प्रश्न नंबर 62, मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के क्या कर्तव्य हैं? चंडाल लोगों के कर्तव्य क्या हैं? गांव से बाहर रहना पड़ता है, बिल्कुल सही। लोहे के आभूषण पहनना पड़ता है, बिल्कुल सही। मरे व्यक्तियों की अंत्येष्टि करनी होती है, यानी उपरोक्त सभी काम चांडालों के हैं, जो मनुस्मृति में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि सुत्त पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये कहाँ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। जैसे हिंदू में रामायण महाभारत है, वैसे इस बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। प्रश्न नंबर 64 बेटा, पुराणों का संकलन यानी इकट्ठा करना कब शुरू हुआ? लगभग 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन शुरू हुआ। कब हुआ? 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन शुरू हुआ। नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? नाटक के बारे में जो ज्ञान है बुक किसने लिखी? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के जनक भी कहा जाता है और रचयिता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 66 डबल चक्के, महाभारत ग्रंथ किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया महाभारत ग्रंथ। प्रश्न नंबर 67, भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? भगवद गीता किस ग्रंथ का पार्ट है? तो महाभारत का पार्ट है भगवद गीता। प्रश्न नंबर 68, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। तो महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। पांडवों की सहपत्नी यानी को वाइफ द्रौपदी। ये तो महाभारत देखिए सबको पता है कि पांडवों की सहपत्नी कौन है? द्रौपदी। ये किसने इस ग्रंथ की रचना करी है? बहुत ही बुक के एंड में टॉपिक आता है, कुंती और निषादी। ग्रंथ की रचयिता कौन थी? महाश्वेता देवी ने लिखी है। ये प्रश्न कई बार आ रखा है। तो कुंती और निषादी ग्रंथ की रचयिता महाश्वेता देवी हैं। प्रश्न नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का रचना काल क्या है? महाभारत कब से कब लिखा गया? तो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी यानी कि 1000 साल टाइम पीरियड रहा है महाभारत का। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लिखा गया है। प्रश्न नंबर 72 है बेटा। बस वीडियो खत्म होने वाली है, ध्यान से देखें। तो भारत के शासक परिवारों में कौन सी प्रणाली थी? वंश परंपरा, प्रतिवंशिकता। आज भी अपनाते हैं बेटा, आज भी आपका घर में कहीं भी पिता के बाद उसके पुत्र को सब कुछ मिलता है। तो भारत के शासक परिवारों में कौन सी वंश प्रणाली प्रचलित है? प्रतिवंशिकता। प्रश्न नंबर 73 बेटा, विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया। भाई कोई विशेष कंडीशन थी जब एक महिला रानी बनी, वो है प्रभावती गुप्त। इनका क्वेश्चन पहले भी आ रखा है पर क्वेश्चन चेंज था। तो मैंने यही कहा कि आपको क्वेश्चन और उत्तर पे फोकस करना है कि विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया? प्रभावती गुप्त ने किया। सातवाहन शासक किस वैवाहिक पद्धति का पालन करते थे? अंतर्विवाह पद्धति का। अंतर्विवाह का सातवाहन पालन करते थे। सातवाहन शासक किस जाति के थे? वैश्य। खुद को कभी वैश्य बोलते, कभी ब्राह्मण बोलते, कभी क्षत्रिय, तो वैश्य जाति का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ये नहीं है बेटा उसका उत्तर, ये ब्राह्मण है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि सातवाहन शासक किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है बेटा, ब्राह्मण जाति के थे, गलती से आंसर हो गया मिस्टेक वाला। आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतीकर्णी, श्री सतकर्णी किस वंश का था? सातवाहन। जब भी माँ का नाम पहले लगाओ तो सातवाहन राजा थे, वो सातवाहन वंश का था गौतमीपुत्र सतीकर्णी। प्रश्न नंबर 77, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है शूद्रक थे। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे।
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार हुआ? तो 1966 में तैयार हुआ था। 47 ईयर्स लगे थे इसको बनाने में बेटा। तो 1966 से 47 माइनस कर लेना, और ये कब शुरू हुआ? ठीक है, 1919 में शुरू हुआ था ना। हाँ ठीक है, 1919 प्लस 47, ठीक है सही है ना। 1919 से 1966 तक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। 47 ईयर्स लगे थे, और वी.एस. सुखतांकर इसके हेड थे। ये आ गया ना बेटा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? वी.एस. सुखतांकर ने 1919 से लेके 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में और ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 81। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक रह चुके हैं। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं बेटा? रियल में संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, महाभारत रामायण दोनों की भाषा संस्कृत है। 83। पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं बेटा? पुराण और धर्मसूत्र लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 84 है। वेदों की संख्या कितनी है? सबको पता है 4 है वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 85 क्वेश्चन क्या है बेटा? वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वेदों की भाषा संस्कृत बेटा। और ये अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, हस्तिनापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीबी लाल ने खुदाई का कार्य करवाया था, बीबी लाल ने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी प्रश्न हैं इस वीडियो में, और इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो नए जुड़े हैं और वीडियो आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगी कि हाँ भाई आपके एग्जाम में काम आएगी, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।